मेरे एक रिलेटिव हैं जो बिहार में अभी सरकारी स्कूल में शिक्षक बने हैं इंग्लिश के। तो वो जब स्कूल में गए और उनको एक दिन एक चौथी की गणित की शिक्षिका ने उनसे सवाल किया कि 12 में मैं कितना गुणा करूंगी तो 48 आएगा, वो मुझे नहीं आता है। और ये हर साल स्कूल छोटे लेवल से लेके कॉलेज के लेवल तक जो हम उत्पाद पैदा कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया में भारतीय माना जाता है इमोशनल एंड रिलीजियस, नॉट रिलीजियस, डिवोटेड। और यही दुर्भाग्य हो गया इस देश का। और उसी भावना को फिर हमने धर्म भी बना लिया, और भावना से जो धर्म चलता है वो फिर अंधभक्ति का धर्म होता है। जो तुम कह रहे हो ना कि 12 चौक 48 नहीं पता, वो कारण यही है, ज्ञान की तो कोई कीमत नहीं रही ना। धर्म माने भावना हो गया, धर्म माने अंधभक्ति हो गया। ये भारत का दुर्भाग्य है। ज्यादा कुछ नहीं है, आपको तो ज्यादा पता है अभी कंडीशन क्या चल रही है। मेरे एक रिलेटिव हैं जो बिहार में अभी सरकारी स्कूल में शिक्षक बने हैं इंग्लिश के। हालांकि वो भी इंग्लिश के शिक्षक बने, वो मेरे लिए हंसी की बात है। मेरे रिलेटिव है, मेरे भाई हैं। उन्होंने बताया कि क्लास वो जब स्कूल में गए और उनको एक दिन एक चौथी की गणित की शिक्षिका ने उनसे सवाल किया कि सर एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि 12 में मैं कितना गुणा करूंगी तो 48 आएगा, वो मुझे नहीं आता है। ठीक है, ये हाल है। और वो जब और प्लस अभी जब वो शिक्षक बने, वो बता रहे हैं कि 8वीं 6वीं 7वीं और 8वीं के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाएंगे। किसी को कुछ नहीं आता है। और ये हर साल स्कूल छोटे लेवल से लेके कॉलेज के लेवल तक जो हम उत्पाद पैदा कर रहे हैं, ये आगे जाके क्या। आपकी जो पहचान है ना एक भारतीय के तौर पर, वो है एक भावुक धार्मिक आदमी की। पूरी दुनिया में भारतीय माना जाता है इमोशनल एंड रिलीजियस, नॉट रिलीजियस, डिवोटेड। डिवोटेड। और यही दुर्भाग्य हो गया इस देश का, क्योंकि भारत देश था बोध का, भावना का नहीं। भावना का नहीं, बोध का। भावना से हमें कोई बैर नहीं था, लेकिन भाव, भाव देह है, देह को चेतना का अनुगमन करना था, भावना को बोध के पीछे पीछे चलना था। लेकिन भारत के साथ ये हो गया कि भारत देश ही भावना का बन गया। यहाँ सब भावुक हैं। किसी से कुछ बोलो तो बोलेगा सेंटिमेंट है भाई मेरे, आप किसी की फीलिंग नहीं हर्ट कर सकते। भारत देश ही बन गया। संविधान में भी आप को जो मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं, उनमें सब में एक शर्त जोड़ दी गई है कि आप जनता की भावनाएं अगर आहत करोगे तो आपको कोई राइट्स नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। पब्लिक मोरालिटी। अब वो पब्लिक मोरालिटी क्या है? वो कोई तथ्यगत बात तो है नहीं, वो भी तो भावगत बात ही है कि लोग किस चीज़ को मोरल मान रहे हैं या किस चीज़ को। इसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर। अब कोई अगर कह दे कि आपने फलानी बात बोली तो इसकी वजह से लोग दंगा करेंगे क्योंकि उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं, तो आपको बोलने से रोका जा सकता है, क्योंकि भारत भावना का देश है। ये हमारे साथ सबसे गलत बात हुई, हम भावना का देश बन गए। और उसी भावना को फिर हमने धर्म भी बना लिया, और भावना से जो धर्म चलता है वो फिर अंधभक्ति का धर्म होता है। ये भारत का दुर्भाग्य है। तो अब उसके चलते कुछ भी होगा। जो तुम कह रहे हो ना कि 12 चौक 48 नहीं पता, वो कारण यही है, ज्ञान की तो कोई कीमत नहीं रही ना। धर्म माने भावना हो गया, धर्म माने अंधभक्ति हो गया। आप जब किसी कोई आपसे बोले कि कोई आदमी आपसे मिलने आ रहा है और वो धार्मिक है, तो तत्काल बताइए आप क्या कल्पना करते हो? कोई ज्ञानी आ रहा है? कोई आपसे कहे कि आपसे फलाना मिलने आ रहे हैं, ये आ रहे हैं दुबे जी और बहुत धार्मिक आदमी है, तो आप क्या सोचते हो? कोई विद्वान मिलने आ रहा है? तत्काल मन में क्या आती है छवि? एक भावुक सा आदमी आएगा और कहेगा यार। यही 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 दुर्भाग्य हो गया भारत का। ज्ञान का कोई सम्मान नहीं, तो 12 चौक 48 भी नहीं पता, 2 दूनी 4 भी नहीं पता, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ज्ञान माने कुछ नहीं, न विद्या न अविद्या
ना बाह्य ज्ञान ना आत्मज्ञान। ज्ञान तो कुछ है ही नहीं, जबकि धर्म का अर्थ ही ज्ञान होता है। लेकिन हमने धार्मिक भी किन लोगों को बोल दिया जिन्हें ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, बल्कि जो कई बार तो ज्ञान से नफरत करते हैं। उनके सामने बोलो बुद्धि, तो कहेंगे छी छी छी, नास्तिक है। बुद्धि की बात कर रहा है, नास्तिक है। बुद्धि शब्द ही उनके लिए पाप है। अब अगर धर्म ऐसा बना लोगे कि बुद्धि माने पाप हो गया, तो फिर बुद्धिहीनता माने धार्मिकता हो गया। यही है, यही कारण है कि देश के जो सबसे धार्मिक क्षेत्र है वो सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र भी हैं। इनसे आचार्य जी, ये जो मैंने अभी बताया, ऐसे आज से नहीं सालों से ऐसे उत्पाद पैदा होते आ रहे हैं। इनसे आप हैं अकेले जो ये काम कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं इसमें सहयोग करने का, पर ये बात करने के लायक नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। किताब आप बोलो कि मैं आपको ऑडियो बुक देता हूँ या मैं पढ़ के सुनाता हूँ, या आप कुछ किताब गिफ्ट दो तो वो वैसे की वैसी सालों तक पड़ी रहती है। देखो भाई, किसी की सहमति के बिना उसको जगाया या बदला या उठाया नहीं जा सकता। और सब प्रकार के प्रयासों की सीमाएं होती हैं। कुछ इस वजह से कि जो प्रयास कर रहा है वो भी मनुष्य है, उसकी भी ऊर्जा सीमित है और उसका भी समय सीमित है। और कुछ इस वजह से कि प्रयास अगर करना ही है तो उन पर करो ना जो सुनने को तैयार हो। कुछ तो ये कि किसी पर कोशिश कर रहे हो, कितनी कर लोगे। और दूसरा ये कि कोशिश अगर करनी भी है तो सुपात्र पर करो, जो जिज्ञासु हो, जो उत्सुक हो, थोड़ा उससे बात करो। तो लगा लो जान पूरी और उनको ही फैसला करने दो। एक दिन ऐसा आएगा कि वो लात मार देंगे तुम्हें। बस फिर उस दिन तुम्हें अपराध भाव भी नहीं बचेगा कि तुमने प्रयास करना छोड़ दिया। उस दिन फैसला उनकी ओर से हो गया ना, लात उन्होंने मार दी है। और जब लात मार ही दी है तो कहो ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम, तुम नहीं तो कोई और सही। दिया है, दिए को तो अपना आलोक देना है, तुम्हें नहीं लेना तो किसी और का घर सही। हाँ, ये है कि भीतर एक टीस रह जाती है, कुछ कचोटता सा रहता है कि क्या पता थोड़ी और कोशिश कर लेते तो सामने वाला बच जाता। तो फैसला उसको ही करने दो। इतनी कोशिश करो, इतनी कोशिश करो कि वो लात ही मार दे तुमको, वो पुलिस ही बुला दे, वो सर ही फोड़ दे तुम्हारा। उसके बाद बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, एकदम लाल रंग में लिख दिया जाएगा कि अब इन लोगों पर और प्रयास नहीं हो सकता, और उसके बाद उड़ जाओ, छोड़ दो। आपने बोला कि हम जब हैं ही नहीं, हम लुटा रहे हैं अपने आप को, वो किस हद तक लुटाना है, और सामने वाला अगर हर छोटी छोटी चीज पे आक्रामक हो जाए और वो वायलेंट ही होने लगे, तो उस वक्त करना क्या चाहिए? उनके ऊपर हमें हाथ उठाना है या फिर हमें ही मार खा के रह जाना है, या क्या कर? अब यही प्रश्न तो मैं हर सत्र से पहले अपने आप से पूछता हूं ना। आज एक सज्जन आए कम्युनिटी पर, वो बोले महिलाओं को रात में आने से रोको नहीं, ये सैकड़ों महिलाएं जो आए इनके रुकने का प्रबंध करो। कहां, कैसे, किसके घर में भेजें? और भेज भी दें तो उनके घर वाले क्या करेंगे? कहेंगे रात भर कहां। बोले यातायात की व्यवस्था करो। मैं ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाता हूं। हर रोज मेरे सामने भी यक्ष प्रश्न यही रहता है
कि अभी और प्रयास करना है या हो गया? चल खुश रहो घर, आपने हो गया, बहुत हो गया। देखते हैं।